हाँ तो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों का? ठीक ठाक है ना? बढ़िया से है ना? तैयारी चल रही है? आइए एक और मजेदार क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। हालांकि ये तो मैट्रिक की परीक्षा 2025 में ये पूछा गया सवाल है, लेकिन यह सवाल हर साल आता है। मेरे कहने का मतलब है, इस तरह का सवाल हर साल आता है। ठीक है। अब आप सोचिए कि ऐसा कौन सा सवाल है। तो ग्राफ का नाम तो आप जानते ही हैं। ग्राफ से एक सवाल हमेशा पूछा जाता है। ठीक है। 5 नंबर का रहता है, 5 अंक का होता है। ठीक है। और प्रत्येक विद्यार्थी को यह सवाल सीखना चाहिए, ताकि 5 अंक आसानी से प्राप्त हो सके। थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, 5 अंक के लिए थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। तो आइए इस वीडियो में हम लोग स्पेशली ग्राफ सीखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ कैसे खींचा जाए। यही सीखना है इस वीडियो में। ठीक है। और इतना मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ खींचना सीख जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। सवाल पढ़िए। सबसे पहले सवाल कह रहा है, रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0 तथा 2x माइनस 3y माइनस 12 बराबर 0 का आलेख खींचे तथा हल करें। यह सवाल है। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों समीकरणों से x और y का मान निकालना है। जैसे ही x और y का मान निकल जाएगा, उसके पश्चात हम लोग जो है दो अक्षों को खींचेंगे और उससे ग्राफ खींचेंगे। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ग्राफ कैसे खींचा जाए। ठीक है। दिया गया रैखिक समीकरण युग्म, दिया गया रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0। अब एक काम करते हैं, इसको x प्लस 3y बराबर 6 समीकरण 1 मान देते हैं। ठीक है। और दूसरा समीकरण दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, 2x माइनस 3y माइनस 12 बराबर 0। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2x माइनस 3y बराबर 12 समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 से बताइए, समीकरण 1 क्या है? x प्लस 3y बराबर 6 है। x बराबर 0 लेने पर, चाहे रखने पर, ठीक है, x बराबर 0 रखने पर, इसके कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, x के जगह x का मान क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। ठीक है। तो जैसे ही हम x का मान 0 रखेंगे तो 0 प्लस 3y बराबर 6 हो जाएगा। अब बताइए, 0 में जोड़ेंगे 3y तो 3y बराबर 6 हो जाएगा। y का वैल्यू कितना आएगा? 2 आएगा। तो x का वैल्यू 0 हो तो y का वैल्यू कितना आएगा बच्चों? 2 आएगा। अब एक काम करते हैं, y बराबर 0 रखने पर अब y का मान 0 रखेंगे। ठीक है। y का मान 0 रखेंगे, यानी y के जगह y का मान क्या रखना है? 0 रखना है। मतलब यहां पर 0 रखना है। समझिए, एक एक पॉइंट को आप समझ लीजिए। तो हो जाएगा x प्लस 3 अगुना y का वैल्यू 0 बराबर 6। अब जरा सोचिए, डायरेक्ट में लिख रहा हूं, x प्लस 3 गुना 0 0, x में 0 जोड़ेंगे तो x ही होगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6। अब यहाँ पे मान सारणी लिखना है। बहुत सटीक है ग्राफ खींचना। ठीक है। मान सारणी 1 देखिएगा ध्यानपूर्वक, x y, इस खंड में x का वैल्यू रखना होगा और इस खंड में y का वैल्यू रखना होगा। अब सोचिए, जब x का मान 0 लिया गया है तो y का वैल्यू कितना आया है? 2 आया है। और फिर जब y का वैल्यू 0 रखा गया है तो x का वैल्यू कितना आया है? 6 आया है। तो 2 से 6 को मिला देना होगा। ठीक है। तो समीकरण 1 का ग्राफ बन जाएगा। अब देखिए, अब समीकरण 2 से
तो समीकरण 2 क्या है बताइए, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 है 2x माइनस 3y बराबर 12। x का मान 0 रखने पर, जैसे ही हम लोग इस समीकरण में x का मान 0 रखेंगे, यानी x के जगह पर 0 रखेंगे तो यह 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 गुना 0 माइनस 3y बराबर 12। 2 में गुना करेंगे 0 से 0, 0 में से घटाएंगे 3y तो माइनस 3y बराबर 12 आएगा। अब y का वैल्यू हो जाएगा -4, यानी y का वैल्यू -4 आ गया। अब देखिएगा ध्यानपूर्वक, देखते चलिए कैसे हम x का मान रख रहे हैं तो y का मान निकल रहा है, कैसे y का मान रख रहे हैं तो x का मान निकल रहा है। यह कैलकुलेशन आना चाहिए प्रत्येक विद्यार्थी को। ठीक है, अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, y का मान 0 रखने पर, जैसे ही हम लोग y का मान 0 रखेंगे तो यहाँ पर रखना है 0, तो होगा 2x माइनस 3 गुना y का वैल्यू 0 बराबर 12। अब ध्यानपूर्वक समझिए, यहाँ पर समझिए, 2x में से घटाएंगे 3 गुना 0 यानी 0, तो 2x बचेगा बराबर 12 और x का वैल्यू हो जाएगा 6। क्लियर। अब यहाँ पे लिखेंगे मान सारणी 2, मान सारणी 2, दूसरे समीकरण का यह मान सारणी है। अब समझिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यानपूर्वक समझिए, x और y, x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू कितना आया है -4, y का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू कितना आया है 6। क्लियर, यह बात तो समझ में आ गया। अब खींचना है ग्राफ, जब मान निकल जाए x और y का, माने समीकरण 1 से x और y का मान निकल जाए, समीकरण 2 से x y का मान निकल जाए और मान सारणी हमारे पास हो, तब ग्राफ खींचना बहुत ही आसान हो जाता है। इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले 2 अक्षों का चुनाव करना होता है, जिसमें से एक अक्ष को हम लोग x अक्ष कहते हैं, दूसरे अक्ष को हम लोग y अक्ष कहते हैं। देखिए, यह है क्षैतिज रेखा और यह है उदग्र रेखा यानी ऊर्ध्वाधर रेखा, और दोनों के कटान बिंदु को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। निर्देशांक ज्यामिति में भी पढ़ना है हम लोगों को। अब एक चीज समझ लीजिए, अब यहाँ पे बिंदु अंकित करते हैं। मान के चलिए यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इधर -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है। इधर -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, -6 है। अब समझिए, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। यह x अक्ष है, यह y अक्ष है। मूल बिंदु के दाईं ओर धनात्मक होता है, मूल बिंदु के बाईं ओर ऋणात्मक होता है x अक्ष में। मूल बिंदु के ऊपर धनात्मक होता है, मूल बिंदु के नीचे ऋणात्मक होता है y अक्ष में। ठीक है, अब देखिए पहला मान सारणी क्या है, x का वैल्यू 6 है तो x अक्ष में 6 यहाँ है, और y का वैल्यू 2 है तो y अक्ष में 2 यहाँ है। अब 2 से 6 को मिला दीजिए, 2 से 6 को एक रेखा के द्वारा मिला दीजिए। ठीक है, यह हो गया आपका समीकरण 1 का ग्राफ हो गया। ठीक है, समीकरण 1 का ग्राफ हो गया, यह हो गया समीकरण 1 का कौन चीज ग्राफ हो गया। बात समझ में आ गया, समीकरण 1 का ग्राफ हो गया। तो यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखना होगा आपको 0 2 और यहाँ पे लिखना होगा आपको 6 0, और ये समीकरण लिखेंगे। समीकरण कौन सा है, समीकरण x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0, यह समीकरण 1 हो गया, मतलब समीकरण 1 का ग्राफ हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब समीकरण 2 में आइए, x का वैल्यू 6 है तो x अक्ष में 6 यहाँ है। क्लियर। y का वैल्यू -4 है तो y अक्ष में -4 यहाँ है। अब -4 से 6 को मिला दीजिए। ठीक है, -4 से 6 को मिला दीजिएगा तो ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, बोलिए बच्चों, समझ में आ रहा है? बोलिए। इस तरीके से ग्राफ हम लोग आसानी से खींच सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा तिरछा हो गया है, कोई बात नहीं, ठीक ना। इस तरीके से ग्राफ हम लोग खींच सकते हैं। तो ध्यान से समझिए एक पॉइंट,
इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे 0 माइनस 4 और इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे 6 0। अब यहां पर हम लोग को हल भी ज्ञात करना है। तो जरा सोचिए, दोनों रेखाएं x अक्ष के बिंदु 6 पर मिल रहा है, तो x का वैल्यू हो गया 6 और y का वैल्यू हो गया 0। यही आंसर होगा। क्लियर? देखो, यही मेथड है हम लोग को ग्राफ खींचने का। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, और इसके आधार पर आप लोग अपने पाठ्य पुस्तक से 2-4 प्रश्नों को लेकर के ग्राफ खींचिएगा, तो निश्चित रूप से ग्राफ बनाना आ जाएगा। ठीक है, अगर ग्राफ बनाना आ गया तो 5 अंक पक्का हो जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और एक और बात ध्यान दीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।